कुछ बिल्डिंग के बारे में सोचा ही नहीं जा रहा है। तो बिल्डिंग की बहुत बुरी हालत है। खुदा न खास्ता अगर कभी कोई ज़लज़ला आया या कुछ हुआ तो इसको एक ही झटके की ज़रूरत है। इतनी पुरानी बिल्डिंग है ये। मोहम्मद यूसुफ, मैं सेठी चवाना का रहने वाला हूँ। क्लास 9 में पढ़ता हूँ। तो मैं 3 सालों से इधर आया। 1 साल मेरी पढ़ाई चली है बहुत अच्छी। तो 2 सालों से मेरी पढ़ाई भी बंद है। तो ऑनलाइन क्लासें बोल रहे हैं, ऑनलाइन क्लासें चलती है तेरी। तो ऑनलाइन क्लासें में के हमारी ऑनलाइन क्लासों के लिए फैसिलिटी नहीं है। तो हम जहाँ पे रहने वाले आश्रम में जहाँ पे रहते हैं, तो वहाँ पे जो बिल्डिंग है वो भी टूटी हुई है। तो जो जाली है अंदर से दरें दरवाजे जो भी है उसकी शीशे दरवाजे और दरी उनकी जाली जो है वो भी टूट गई हुई है। लंगर का काम है जहाँ पर किचन है जिसमें खाना शाना बनाते हैं। तो उधर भी 2 सालों से काम लगा है। पिछले 2 सालों से काम लगा है, अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो और साथ में इस साइड में बाथरूम के साथ में इस साइड में बहुत गंद पड़ा हुआ है और इधर सामने से बहुत गंद पड़ा हुआ है। बहुत पेड़ है, बहुत ये कुछ है, काटने वाला कोई भी नहीं है। तो इसके लिए गवर्नमेंट बहुत कुछ नहीं कर सकती। तो इसलिए जो हमारी नुसरत मैम है, तो कुछ भी हो जाए, चप्पल कुछ भी टूट जाए, तो हर वक्त वो हमारा साथ देती हैं। तो जो भी किस चीज़ की भी कमी हो तो वो हमारा साथ देती है। जो गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ भी नहीं करती है। तो जब भी गवर्नमेंट में कोई भी बात आती है, गवर्नमेंट बोल रही है हम करेंगे। पिछले 2 सालों से बोल रहे थे हम नहीं, हम इस बिल्डिंग का काम करवाएंगे नहीं, कुछ भी नहीं करवाया इन्होंने। तो बस ये मैं गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूँ कि कंप्लेंट करवाएं फास्ट। देखिए पिछले 2 साल से जो है हमारा काफ़ी डिस्टर्ब हो गया हमारा निज़ाम कोविड की वजह से। तो पहले तो ये बच्चों को स्कूलिंग में मतलब स्कूल जाते थे बच्चे, कुछ उनके ट्यूटर वगैरह भी यहाँ आते थे, अच्छा चल रहा था हमारा निज़ाम। लेकिन 2 साल से जब से कोविड है तो बच्चों की स्कूलिंग भी बंद है, सब कुछ बंद है। तो इनके पास गरीब बच्चे हैं, इनके पास स्मार्टफोन भी नहीं है कि ऑनलाइन क्लासेस ले सकें ये। तो मैंने डी साहब से भी एक बार बात की थी मीटिंग में कि कुछ स्मार्ट क्लास वगैरह का कुछ ऐसा अरेंजमेंट करें, क्योंकि यहाँ पे 55 बच्चे हैं और फर्स्ट से लेके 10th तक है यहाँ पे क्लास। तो उसमें क्या है कि इतने सारे बच्चों का लॉस हो रहा है। तो इसमें हमारा ये था, एरिया भी इतना ज़्यादा है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग रख के भी हम अपनी क्लास ले सकते थे आराम से, क्योंकि इसको टीचर भी कुछ अगर टीचर यहाँ डिप्यूट कर देते या कुछ ऐसा होता। लेकिन बच्चे काफ़ी सफ़र हो रहे हैं। सर मैंने काफ़ी बार इस बारे में मैंने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर साहब को भी लिखा है, डीसी साहब से भी बोला है। पहले राहुल यादव साहब थे यहाँ पे, उनसे भी काफ़ी बार बात की थी। उन्होंने भी थोड़ी बहुत रिपेयरिंग उन्होंने भी करवाई थी। यहाँ पे अब जो डीसी साहब हैं इन्होंने भी थोड़ी फंड्स थोड़े रिलीज़ करवाए थे शायद किचन ठीक करने के लिए, लेकिन अभी तक वो किचन भी नहीं ठीक हुई। तो बाकी जो है ये शीशे वगैरह सब कुछ मतलब बहुत बुरी हालत है। तो अब मैं क्या करती हूँ, सर्दियाँ जब हैं सर्दियों में मैं इनको पॉलीथीन लगवा लेती हूँ, वो वाइट वाला जो वो आता है शीट आती है, मैं वो भी अपनी पेमेंट पे मैं वो अपने से ही करवाती हूँ। सर्दियों में मैं वैसे बच्चों को बचा रही हूँ। अब गर्मियों में जब ये कुछ है तो गर्मियों में फिर वो वाले वो पॉलीथीन उतार देते हैं बच्चे गर्मी की वजह से। तो और तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि फ़ंड्स कुछ रिलीज़ ही नहीं हो रहे हैं, ऐसे फ़ंड्स कोई दे नहीं। मेरा है बार बार मैं उनको ऑफिस वालों को भी बोलती हूँ, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को भी बोलती हूँ, डीसी साहब से भी बात करते हैं हम। तो लेकिन अभी तक कुछ बिल्डिंग के बारे में सोचा ही नहीं जा रहा है। तो बिल्डिंग की बहुत बुरी हालत है। खुदा न खास्ता अगर कभी कोई ज़लज़ला आया या कुछ हुआ तो इसको एक ही झटके की ज़रूरत है। इतनी पुरानी बिल्डिंग है ये। तो यही है कि डाइट इनको ठीक मिल रही है, तो डाइट के फंड्स भी आते हैं और डाइट आप बच्चों से पूछ लें, हम मेनू के हिसाब से जो भी मेनू में है हम मेनू के हिसाब से इनको खाना देते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि अगर मेनू में 2 बार हफ्ते में मीट लिखा हुआ है तो हमें 4 बार भी देना है, क्योंकि हमें कभी कभी बाहर से भी लोग कुछ डोनेट करते हैं तो उस दिन भी उनको मिल जाता है वो। लेकिन जो हमारे डेज हैं उसमें हमने उनको देना ही देना है। तो डाइट हमने ठीक प्रोवाइड की हुई है बच्चों को। तो बाकी तो हमारे पास फंड्स ही नहीं है ऐसे।